देते, हाँ भर देते, क्या दिक्कत थी गांधी जी के? गांधी जी क्यों मना कर रहे हैं? वेरी नाइस। ऐसे याद रखना कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का जैसे विभाजन हुआ है वो भी अलग से अपने लिए देश की मांग कर रहे थे, तो कल के दिन ये दलित भी देश की क्या करने बैठे, मांग, या खुद को अलग से थोड़ा सा नहीं कर ले। तो गांधी जी देश का दूसरा विभाजन नहीं चाह रहे हैं, ऐसे याद रखना। पहले से ही मुसलमान भाइयों को अलग करके गांधी बचा रहे थे, तो दलितों को वो अलग से रिजर्वेशन नहीं देना चाह रहे हैं। फिर गांधी जी बंबई लौट गए। क्या स्टेटमेंट था गांधी का? मैं खाली हाथ लौट कर आया हूं। गांधी ने क्या बोला? मैं खाली हाथ लौट कर आया हूं, लेकिन मैंने देश की इज्जत का बटा नहीं लगने दिया। और वापस आकर दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन जिस प्रकार एक बार ज्वालाएं जलती है वैसी आग बार बार जला नहीं करती। और कुछ समय बाद ही गांधी जी पर राजद्रोह का वापस केस लगेगा और गांधी जी को डालेंगे कहां पे? पूना की यरवदा जेल में। और इस कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, है ना? यहां तक पढ़ा था हमने। आपको ये कल वाली बातें याद नहीं होगी तो मैं पीछे वाली आपको बातें पूछूंगा तो कैसे याद करोगे? आप लोग कर लोगे? नटाल इंडियन कांग्रेस क्या थी बताना देखें। नटाल इंडियन कांग्रेस क्या था? निखिल बताओ। थोड़ा बहुत आसपास तो पहुंचो तो मुझे पता चले कि भाई मैं सही जगह बातें कर रहा हूं। नहीं, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैं आपसे क्यों बातें कर रहा हूं इतनी। नटाल इंडियन कांग्रेस, थोड़ा बहुत दिमाग में बाहर नहीं जा रहा है पीछे की तरफ? पूनम जी, तस्लीमा जी, आप बहुत बढ़िया, शानदार। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक कार्यालय खोला था 1894 में। उसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। बहुत बढ़िया। इसके अलावा 2 ऑफिस और बनाए थे, उनके क्या नाम थे? वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी। फिनिक्स आश्रम 1904 में और टॉलस्टॉय फॉर्म सबसे लास्ट में था 1910 में। इस टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करने में गांधी जी का एक जर्मनी का मित्र था, उसने आर्थिक सहायता की थी। क्या नाम था उसका? बहुत बढ़िया, गुड, कॉलिन बाग नाम है उसका। क्या नाम है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र भी चलाया है, क्या नाम है उसका? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इंडियन ओपिनियन, क्या नाम है? कितनी भाषाओं में निकलता था? कौन कौन सी? गुड, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और गुजराती। 1906 में निकला था, 1906। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक ग्रंथ भी लिखा है, सही है, हिंद, गुड, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था। इंडियन होम रूल भी कह सकते हो, हिंद स्वराज भी कह सकते हो। 1909 में। ग्रंथ की मूल भाषा गुजराती। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ये दक्षिण अफ्रीका के मूवमेंट की बातें थी। गांधी जी को पहली राजनीतिक सफलता कब मिली? इसी को दूसरा प्रश्न कह सकते हो, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया? 1906। कौन से कानून को समाप्त करके? बहुत बढ़िया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ करता था, जिसके द्वारा जितने भी गिरमिटिया मजदूर रहा करते थे दक्षिण अफ्रीका में, उनको वहां पर रहने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, प्रमाण पत्र। और उस प्रमाण पत्र के बदले में क्या लगता था? शुल्क। ठीक है, उससे वहां के गिरमिटिया लोग परेशान हैं। बहुत बढ़िया, गुड। चंपारण के अंदर किसानों का नेतृत्व किसने किया? चंपारण के किसानों की समस्या को गांधी जी तक किसने पहुंचाया? राजकुमार शुक्ल ने। कौन से अधिवेशन की बातें थी? वेरी नाइस, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गुड, बहुत बढ़िया, अंबिका चरण मजूमदार। अच्छी है आपकी मेमोरी, गुड। बाकी वाले सीखो रे कुछ इनसे। राकेश जी, सुरेश जी, पढ़ो यार प्लीज, है ना? टाइम निकाल के लिख लिख के। पटेल बंधुओं, तुम लोग ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ो यार प्लीज। और पीछे जगदीश और विनोद, तुम लोग ऐसे केवल आने से कुछ नहीं होगा, याद करो प्लीज। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से, तो थोड़ा पढ़ के आओगे ना तो मुझे भी लगेगा कि यार मैं क्लास में जाके थोड़ा सा कुछ बातें करूंगा तो अच्छा फील होगा मुझे भी।
नहीं तो मैं आऊंगा लिखवाऊंगा 4 बार आप लिख के चले जाओगे, मतलब नहीं निकलेगा उसका। निखिल तूने पढ़ाई कब से छोड़ी भाई? तू तो पढ़ता था ना कुछ दिन, इनके साथ रह के तू भी फिर। हर्षिता मैडम थोड़ा हम पे रहम करो, पढ़ो थोड़ा सा, है ना। टोपीधारी कल से पार्टी का आना था, ठीक है। इधर से अपने भावना भारती पढ़ के आना, पढ़ो थोड़ा सा, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अगर कॉपी रजिस्टर को दोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो अब मैं आगे की बातें कर रहा हूं, सुनो आप लोग, हेडिंग डाल दो यहां पे आप लोग, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, गांधी जी पूना की यरवदा जेल में हैं और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता जेल में हैं, और उस समय अंग्रेज एक और चाल चल रहे हैं। कम्युनल अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता था, मैकडोनाल्ड अवार्ड। और इसी को कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। ये तीनों शब्द हेडिंग डालिएगा। कम्युनल अवार्ड कह दो, या मैकडोनाल्ड अवार्ड कह दो, या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कह दीजिएगा, ये सभी तीनों बातें हेडिंग डालो। और डेट भी लिख लो ब्रैकेट के अंदर, 16 अगस्त 1932। कल सैटरडे है और हम लोगों ने काफी टाइम से एक रिवाज फॉलो कर रखा है, सैटरडे को हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो कल पढ़ के आना। और मैं क्लास भी लूंगा, ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट के बहाने आओ ही नहीं, आना प्लीज, है ना भाई। आप लोग जो कर रहे हो यार खुद के लिए कर रहे हो, और मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि यार मुझे 4 चेहरे मिल जाए दिखाने के लिए, भाई हाँ ये हमारी पैदाइश है, इन बच्चों को हमने बनाया, इन बच्चों को बनाने में हमने मेहनत की। इतना ही तो चाहिए मुझे आपसे, और क्या चाहिए बताओ। कम्युनल अवार्ड कह दो, मैकडोनाल्ड अवार्ड कह दो, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कह दो, डेट लिख लो 16 अगस्त 1932। अब हुआ क्या था, रामायण क्या है, कहानी क्या है, वो सुनो आप लोग। पहले मैंने ये कहा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं, गांधी जी समेत, सभी अलग अलग जेलों के अंदर बंद है। सविनय अवज्ञा आंदोलन थम चुका है, और उस कंडीशन के अंदर अंग्रेजों ने एक और चाल चली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम है, और उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव को सीधे भारत के अंदर अप्लाई करने के लिए भेज दिया। और उस प्रस्ताव में यह था कि दलितों को वापस दर्जा दिया जाएगा, किसका, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का, और उनके लिए किसकी व्यवस्था की जाएगी, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाएगी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इस सबसे समझो आप लोग, क्या है ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इधर देखो आप, मैं बेसिक से और थोड़ा नजदीक से ले जाके समझा रहा हूं आपको। अभी वर्तमान में आपके राज्य हैं, अरे राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात राज्य है ना वर्तमान में। तो उस समय जो ऐसे राज्य हुआ करते थे उनको प्रोविजन बोलते थे या प्रांत बोलते थे, क्या बोलते थे, प्रोविजन या प्रांत। अभी वर्तमान में राज्यों के अंदर हम लोग, आप लोग सभी विधानसभा नाम सुनते हैं, उस समय प्रांतों के अंदर विधान परिषदें हुआ करती थी, विधान परिषद। जिस प्रकार से अभी आपके विधानसभा के अंदर आप कहते हो सीटें हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग अलग अलग जगह से जीत कर जाएंगे, उसी प्रकार प्रांतों में विधान परिषदों में भी तो कुछ सीटें होती थी ना, या नहीं होती थी। इन सीटों के अंदर मुसलमान भाइयों के लिए अलग से सीटें रिजर्व है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले। इस पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ जो पृथक मताधिकार दिए हुए थे वो प्रॉब्लम है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब होता है कि जैसे सपोज 100 सीटें हैं, उनमें से 20 सीटों पर मुसलमान भाई जीत कर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, इन मुसलमान भाइयों को जिताने और हराने का काम केवल मुसलमान लोग ही करेंगे, ये प्रॉब्लम है। भाई रिजर्वेशन तो आप लोग आज भी दे रहे हो, आरक्षण का प्रावधान तो आज भी है, लेकिन उस कंडीशन का आरक्षण और आज का आरक्षण अलग है। उसमें यह था
कि यदि मुसलमान भाई खड़ा होगा जिस सीट से, तो उसको वोट देने का काम भी केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करेंगे। उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति कोई निवास कर रहा है तो उसे वोट देने का अधिकार भी होता नहीं था। जैसे वर्तमान में यहाँ पे कोई भी एसटी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो क्या जनरल वाले लोग उसको वोट नहीं देते? देते हैं। ओबीसी वाले लोग उसको वोट नहीं देते हैं? देते हैं। एससी वाले लोग उसको वोट नहीं देते? देते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में तो प्रॉब्लम नहीं है, पृथक मताधिकारों में प्रॉब्लम है। ये नहीं करना चाहिए था, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों के पापड़ तभी सीखेंगे, तभी अंग्रेज एक को चिपकाएंगे पास में और एक से बनाएंगे दूरी, तभी होगा उनमें मत विभाजन। समझ पा रहे हो? आप लोग ऐसे माइंड में कहानियां बिठाओ कि 1857 के बाद, 1857 के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बदल चुकी है, अंग्रेजों की नीति अलग हो गई है। 1857 से पहले जो अंग्रेजों की नीति थी उसका नाम था साम्राज्य विस्तार की नीति। उन्होंने कैसे भी करके जगहों को जीता, स्थानों को जीता, साम्राज्य बढ़ाया। लेकिन अब कह रहे हैं अंग्रेज कि साम्राज्य नहीं बढ़ाने, हमको फूट डालो और राज करो। ये उन नीतियों के परिणाम हैं। तो याद रखना, 16 अगस्त 1932 का दिन होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड और इसने दलितों के लिए अल्पसंख्यक की घोषणा की और उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करने की घोषणा की है। गांधी जी हैं उस समय कहां पे? पूना की यरवदा जेल में। गांधी को सूचना मिलेगी ठीक कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। और तारीख होगी वो 20 सितंबर 1932। और इस 20 सितंबर 1932 को गांधी जी पूना की यरवदा जेल में ही आमरण अनसर पर बैठ जाएंगे। ठीक है? और 6 दिन गांधी जी भूखे रहेंगे। कितने दिन? 26 तारीख को, 26 सितंबर को गांधी जी की तबीयत बिगड़ी और अंग्रेजों ने कहा कि डोगरा कहीं जेल के अंदर मरा गया तो पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, ये डोगरे की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो गांधी जी को पूछा भाई क्या चाहिए, किसको बुलाएं तब आप मानोगे? तो गांधी जी ने कहा कि किसी को नहीं चाहिए, भीमराव अंबेडकर को बुलाओ, क्योंकि दलितों के हितों की मांगों का संरक्षण भीमराव अंबेडकर ही कर रहे हैं, दलितों के हित की बात वही कर रहे हैं, दलितों के नेता वही हैं, इसलिए दलितों का अल्पसंख्यक का दर्जा वही वापस ले सकते हैं। उस पूना की यरवदा जेल में ही 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता होगा। इसे गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी समय जो अल्पसंख्यकों का जो दर्जा दिया हुआ था दलितों को, वो वापस ले लिया गया और उनके लिए प्रांतीय विधान परिषदों में भी सीटें फिक्स की है और सेंट्रल में, केंद्र में भी, केंद्रीय विधान परिषद में भी सीटें निश्चित कर दी उनके लिए। लेकिन पृथक मताधिकार की जो व्यवस्था है वो दलितों को नहीं दी है। ठीक है? कुछ बातें इसमें लिख लो सांप्रदायिक पंचायत में, फिर हम पूना समझौते की बात करेंगे, पूना पैक्ट को लिखेंगे। पहले इसमें लिखो कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। इसमें लिखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हुए दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की थी। अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके लिए
पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की थी। नोट डाल के एक लाइन लिखिएगा। गांधी जी को इस घोषणा की जानकारी पूना की यरवदा जेल में ही मिली थी। गांधी जी को इस घोषणा की जानकारी गांधी जी को इस घोषणा की जानकारी पूना की यरवदा जेल में ही मिली थी। बस इस बात को यहीं रोको। अब आप हेडिंग डालो अलग से, पूना पैक्ट। पैक्ट का मतलब हिंदी में समझौता होता है। पूना पैक्ट, इसी को गांधी अंबेडकर समझौता भी कहा जाता है। पहले गांधी जी का आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे, फिर अंबेडकर से समझौता करेंगे। पूना पैक्ट की डेट लिख लो, 26 सितंबर 1932। पहले एक बिंदु में गांधी जी का जो आमरण अनशन प्रारंभ करने की बात है उसको लिखिएगा। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल से ही, गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल से ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल से ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, फिर अपन ये जो समझौता करा रहे हैं इसमें मध्यस्थता कौन कौन कर रहे हैं उनका नाम अलग से लिखिएगा। गांधी अंबेडकर समझौते की मध्यस्थता, गांधी अंबेडकर समझौते की मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सी राजगोपालाचारी ने की थी। गांधी अंबेडकर समझौते की मध्यस्थता में 3 नाम आएंगे, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, उसकी मध्यस्थता करेंगे। अब मुख्य प्रावधान समझौते में क्या तय हुआ, मुख्य प्रावधान लिखिएगा। मुख्य प्रावधान, दलितों के अल्पसंख्यक के दर्जे को तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। दलितों के अल्पसंख्यक के दर्जे को तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं देंगे और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो मांग है वो भी वापस ले ली। मांग को अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्या बात में सहमति हुई है, तो दोनों जगह रिजर्वेशन दे रहे हैं। दोनों जगह कहां कहां पे, एक तो प्रांतीय विधान परिषदों में सीटें रिजर्व कर रहे हैं और दूसरा
केंद्र के अंदर जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें भी सीटें रिजर्व हो रही है। इस बात से समझना, प्रांतीय विधान परिषदों का मतलब है विधानसभाओं में कितनी सीटें रिजर्व होगी। केंद्रीय विधानसभा का मतलब है कि संसद में कितनी % सीटें रिजर्व होगी। समझ रहे हो ना? केंद्रीय विधानसभा का मतलब सेंट्रल असेंबली की बात हो रही है, ठीक है। और प्रांतीय विधान परिषद का मतलब हर प्रांतों के अंदर। और प्रांत कितने थे उस समय? 11 प्रांत थे। तो दोनों बातें अलग अलग लिखोगे। दूसरा प्रावधान लिखिएगा, प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में, प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में दलितों के लिए, प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित कर दी गई। 147 147 सीटें आरक्षित कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। तीसरा और अंतिम प्रावधान लिखिए, केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या में, केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। जितनी भी सीटें रिजर्व थी उसको 18% और बढ़ा दिया। यही आंकड़ा याद रखना, केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या में 18% वृद्धि कर दी गई। ठीक है, ये ऐसे करके गांधी अंबेडकर समझौता पूरा हुआ और गांधी जी यहां से भारत की राजनीति से कुछ समय के लिए विराम पर चले जाएंगे और गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से बाहर आकर अपना पूरा समय हरिजनों की सेवा में, उत्थान में लगा दिया। छोटा सा हेडिंग डाल दो, गांधी जी व हरिजन उत्थान। गांधी जी व हरिजन उत्थान। उत्थान और एक शब्द होता है पतन। उत्थान का मतलब आगे बढ़ाना और पतन का मतलब डिस्क्रीज, पीछे ले जाना। पहला बिंदु लिखिए, दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है, और ये 3 चीजें याद रखना, ऐसे लिख लो। एक का नाम है हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है। एक गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला है। और एक गांधी जी हरिजन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इन तीनों के लिए एक एक बात लिख लो नीचे। हरिजन सेवक संघ के नीचे लिखना 1932 में स्थापना की थी। 1932 में, 1932 में स्थापना की थी। हरिजन के नीचे समाचार पत्र के नीचे लिखना, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। 7 दिन में एक बार आता था। साप्ताहिक समाचार पत्र था। और हरिजन यात्रा में लिखिएगा 7 नवंबर 1933 से वर्धा महाराष्ट्र से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। 7 नवंबर 1933 से महाराष्ट्र में जगह का नाम है वर्धा, यहां से हरिजन यात्रा प्रारंभ की।
सबसे लास्ट में आज की लास्ट बात लिखिएगा और इस टॉपिक की भी। इसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन हेडिंग डाल के उसके अंदर पढ़ेंगे। लिखिएगा, गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से विश्राम लेकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से विश्राम लेकर अपना पूर्ण समय हरिजनों के उत्थान में लगा दिया था। एक ये संगठन बनाया था गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर, इसकी शाखाएं थी, उसका नाम लिख लो, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। कब की थी? तो सितंबर 1932 में। बस ठीक है, इस टॉपिक में सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। अब और बताओ मुझे थोड़ा सा, कैसे क्या